दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि दुनिया में खाने पीने की चीजों की कोई कमी नहीं है। अलग अलग तरह के देशों और जनजातियों का अलग अलग तरह का खाना होता है, जिसे लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपने कभी किसी को अंडे में से जिंदा जीव खाते हुए देखा है? और क्या आप कभी फ्राइड मकड़ी को खाना पसंद करेंगे? और क्या किसी ऐसे पनीर के बारे में आपने सुना है जैसे कि ढेर सारे कीड़ों को अंडा देने के लिए डाल दिया जाता है और पनीर के साथ इनको खाया जाता है? आज हम आपको ऐसी ही 10 अजीब चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें पूरी दुनिया के लोग बहुत ही स्वाद लेकर खाना पसंद करते हैं और हमें और आपको देखने में और सुनने में बहुत ही ये घिनौनी लग सकती हैं, लेकिन ये कई लोगों की बहुत ही पसंदीदा डिश होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेंजर्स थिंग द पीपल ईट। दोस्तों, आपने अंडे तो कभी ना कभी खाए होंगे, है ना? लेकिन क्या आपने अंडे में से कभी किसी जिंदा जीव को खाया है? आपको बता दें कि फिलीपींस के लोग ऐसे अंडे खाते हैं जो कि बत्तख के अंडे होते हैं और इन्हें बलूत कहा जाता है। इन अंडों को 21 दिन के लिए ग्रो होने के लिए रख दिया जाता है। उसके बाद जब इस अंडों के अंदर जीव बन जाता है, तब लोग इस भ्रूण को मिर्ची, लहसुन और मसालों के साथ खाना पसंद करते हैं। इन अंडों में विकासशील भ्रूण होता है जिसका शरीर लगभग बन चुका होता है, यहाँ तक कि उसकी आंखें और चोंच भी हमें दिखाई देती है। भले ही ये देखने और सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन फिलीपींस के लोगों के लिए ये प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है और वहाँ के लोग इसे बहुत स्वाद लेकर खाते हैं। दोस्तों, मकड़ियाँ भी तो हम सभी ने बहुत देखी हैं, छोटी भी और बड़ी भी। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आपको मकड़ी को फ्राई करके खाना है, तब आपका कैसा रिएक्शन होगा? जी हाँ दोस्तों, कंबोडिया देश में लोग एक खास किस्म की मकड़ी को गर्म तेल में फ्राई करके बड़े चाव से खाते हैं। मकड़ियों को पकाने की ये परंपरा कंबोडिया में सदियों से चली आ रही है। इन मकड़ियों का स्वाद कुछ कुछ केकड़े की तरह होता है। वहाँ के लोग इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। उनका मानना है कि इस मकड़ी में काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो कि खूबसूरत स्किन के लिए फायदेमंद होता है। हो सकता है कि आप इसे कभी टेस्ट ना करना चाहें, लेकिन कंबोडिया के लोगों को ये खाना बहुत पसंद है। दोस्तों, चाइना अपने अजीब खान पान के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। वैसे तो ऐसे बहुत से अजीब और गरीब डिश हैं जो कि चाइना में बनाई और खाई जाती हैं, लेकिन आज हम जिस डिश के बारे में बात कर रहे हैं वो सेंचुरी एग है। आपको बता दें, एक सामान्य अंडा ही होता है, लेकिन चाइना के लोग इसे 2 महीने तक पूरी तरह से सड़ाने के बाद खाना पसंद करते हैं। वे लोग एक सामान्य अंडे को चूने, मिट्टी और सामान्य रेत में लपेटकर 2 महीने के लिए सड़ने देते हैं और फिर 2 महीने बाद जब ये अंडा पूरी तरह से सड़ जाता है, तब उसके अंदर का पीला हिस्सा पूरी तरह से काला पड़ जाता है और सफेद वाला हिस्सा ब्राउन हो जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, सड़ने की वजह से उस अंडे में से बहुत बुरी बदबू आने लगती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना के लोग इस तरह के सड़े हुए अंडे को उबालकर बहुत चाव से खाते हैं। सड़े हुए अंडे वहाँ के लोगों को इतने ज्यादा पसंद होते हैं कि वे लोग सामान्य अंडे से 5 गुना ज्यादा पैसा खर्च करके इनको खाना पसंद करते हैं। कासुमार्जू एक अनोखे प्रकार का चीज होता है जिसे साउथ ईस्ट एशिया में बहुत पसंद किया जाता है। ये चीज भेड़ के दूध से बनाया जाता है। उसके बाद इस चीज को ऐसी जगह रख दिया जाता है जहाँ पर इस पर मक्खियाँ बैठती हैं और अंडे दे देती हैं। मक्खियों के अंडे देने के बाद इनमें से इल्लियां भी बाहर आने लगती हैं और ऐसे ही इस चीज को 2 महीने के लिए सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सड़ा हुआ चीज बाहर से पूरी तरह से कठोर और अंदर से एकदम से नरम हो जाता है। आपको बता दें, जिस चीज में इल्लियां जिंदा होती हैं वो चीज बेहतरीन माना जाता है और जिसमें इल्लियां मर जाती हैं वो चीज किसी काम का नहीं रहता। अजीबोगरीब बात तो ये है कि वो चीज जिसमें इल्लियां जिंदा हिलती हुई दिखाई देती हैं, लोग इसी को खाना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, कॉफी पीना तो आप सभी को पसंद होगा, लेकिन आज हम एक ऐसी कॉफी की विधि आपको बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर शायद आप कॉफी से नफरत करने लगे। एशिया के साउथ ईस्ट एरिया में इस कॉफी को बनाने का एक बेहद ही अलग और गंदा तरीका अपनाया जाता है। सबसे पहले कॉफी के कच्चे और पक्के दोनों को इस एरिया में मौजूद सेवेट नाम के जानवर को खिला दिया जाता है। जब कॉफी जानवर के पेट में पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाती है और जब ये जानवर उस कॉफी के दानों को मल के रूप में बाहर निकालता है, तो जानवर के इस मल का प्रयोग वहाँ के लोगों द्वारा कॉफी के रूप में किया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया में नॉर्मल कॉफी के दानों की जगह इस खास तरह के मल का उपयोग कॉफी बनाने के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, कॉफी की डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है। दोस्तों, मुझे तो ये बात सुनकर ही ना उल्टी आने लगती है। वियतनाम एक ऐसा देश है जहाँ के लोग सांप और उसके जहर का उपयोग किसी दवाई बनाने में नहीं, बल्कि एक अलग तरह की शराब को बनाने में करते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इसके बनाने में सांप का सिर्फ जहर ही नहीं, बल्कि पूरे सांप का शरीर इस्तेमाल किया जाता है और जहरीले सांप की बनी इस वाइन को लोग पीना भी बहुत पसंद करते हैं।
क्योंकि वो उसे अपने शरीर के लिए बहुत बेहतरीन मानते हैं। इसमें सांप को पहले पकड़कर ठीक से साफ किया जाता है, फिर उसे जार में बंद करके कुछ वाइन और विशेष जड़ी बूटियां डालकर कुछ महीनों के लिए बंद कर देते हैं। ऐसा करने से सांप के शरीर का हर तत्व वाइन में मिल जाता है। वहाँ के लोगों का मानना है कि इस तरह की शराब पीने से आंखों की कमजोरी और बाल का झड़ना पूरी तरह से बंद हो जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया का बहुत ही अजीबोगरीब खाने का तरीका। जी हाँ, यूएसए और कनाडा में खाए जाने वाली ये डिश आपको अंदर तक हिला देगी। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो देखने में तो किसी पकौड़े जैसी लग रही है, लेकिन ये चीज किससे बनी है ये जानकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि लोग इनको कैसे खा लेते हैं। असल में ये पकौड़े जैसी दिखने वाली चीज किसी भेड़, सुअर या सांड का अंडकोश है। फर्म में पाले जाने वाले बैल, सांड के अंडकोश को अलग करके बड़े बड़े होटल में भेज दिया जाता है, जहां पर इनके इस तरह पकौड़े जैसी दिखने वाली डिश बनाई जाती है। दोस्तों, अब हम आपको एक और ऐसे अजीबोगरीब खाने के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि वियतनाम के लोग नारियल के पेड़ में पाए जाने वाली ऐसी इल्लियां खाते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहले सड़े हुए नारियल के पेड़ को काटकर खास तरह की इल्लियों को हम वहां से निकाल देते हैं। उसके बाद उसे थोड़ी देर तक राइस वाइन में भिगोने के लिए रख देते हैं। उसके बाद इन इल्लियों को लहसुन और लाल मिर्ची के रस में डालकर इनका सेवन किया जाता है। अजीब बात यह है कि जब वहाँ के लोग इन इल्लियों को खाते हैं तब ये जिंदा ही रहती हैं। कितना अजीब है ना दोस्तों, अजीबोगरीब खाने के लिए हमारा भारत भी पीछे नहीं है। भारत में स्नेल बड़े ही चाव से खाया जाता है। पहले स्नेल को जिंदा पकड़ के पकाया जाता है, फिर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उनकी बॉडी के जरूरी हिस्सों को अलग कर दिया जाता है, फिर उन्हें धोकर सब्जी की तरह पकाया जाता है। जैसे कि एक नॉर्मल सब्जी होती है वैसे पकाया जाता है, जिसे देखकर कहा नहीं जा सकता कि ये स्नेल की सब्जी है। अब बारी आती है मधुमक्खियों की। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम मधुमक्खियों की नहीं बल्कि मधुमक्खियों के लार्वा की बात करने वाले हैं। भारत के एक हिस्से में मधुमक्खी के लार्वा को अलग अलग तरह से पका के खाया जाता है। लार्वा को मधुमक्खी के छत्ते सहित ही नमक, मिर्ची या मसालों के साथ पकाया जाता है और खा लिया जाता है। भारत के कुछ हिस्सों में ये डिश बहुत ही ज्यादा पसंद की जाती है। दोस्तों, आपको ये डिशेस कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर ऑन कर दें, क्योंकि यहाँ पर एंटरटेनमेंट और ज्ञान का धमाका होने वाला है।